कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, 3 वेक्टर्स गिवन है, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन और 15 न्यूटन, और एंगल भी गिवन है 45 एंड 45। आपको बताना है कि ये वेक्टर एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं। आपको नेट फोर्स बतानी है इसमें क्या होगी, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी या नेट फोर्स क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो रिजल्टेंट या नेट फोर्स निकालने के लिए और कैसे करना है, बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। कोई कहेगा रेजोल्यूशन क्यों लगाना, वैसे ही ऐड कर दो। मैंने कहा कैसे, कहता देखो 3 वेक्टर को इकट्ठे ऐड तो कर नहीं सकते, ऐसा कोई लॉ है ही नहीं। तो 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल दे, कभी सुने अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, 2 वेक्टर का होता है। तो वो कहते हैं इन 2 वेक्टर को ऐड कर लेते हैं पहले, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा से। जो नया वेक्टर आएगा पैरेललोग्राम से, रिजल्टेंट आएगा, उसको इसमें ऐड कर देते हैं, ये भी सही है। इसका पैरेललोग्राम ड्रॉ करके रिजल्टेंट निकाल लो, उस रिजल्टेंट और इस रिजल्टेंट 2 वेक्टर नए हो गए, फिर से पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो और आंसर निकाल दो। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी प्रोसेस है, ये नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, तीनों को इकट्ठे चलाएंगे और इनका एडिशन कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर से करेंगे। कैसे, सबसे पहले ये डायग्राम बन गया तो आपने क्या करना है, 10, 5 एंड 15। ओके, मैं बना लेता हूँ डायग्राम, 10, 5, 15, ये लो। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट इसमें मेंशन्ड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो एक वेक्टर 45 डिग्री पे यहाँ पे है, एक वेक्टर 45 डिग्री पे यहाँ पे है और तीसरा वेक्टर यहाँ पे है। ऐसे कुछ वैल्यू बोलना, ये कितना है 10, ये कितना है 5 और ये कितना है 15। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ गई और ये एंगल कितना गिवन है 45 और ये भी कितना गिवन है 45। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं इसमें हम, इसके अंदर 10 न्यूटन के 2 कंपोनेंट्स लेने वाला हूं मैं। एक कंपोनेंट यहां पे आएगा तो दूसरा कंपोनेंट यहां पे आएगा, तो बोलो कंपोनेंट क्या आएगा, 10 का कंपोनेंट 45 डिग्री पे 10 cos ऑफ 45 और यहां पर कितना 10 sin ऑफ 45। क्या ये स्टेप क्लियर है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट sin है। ये याद रखना, जब भी 2 कंपोनेंट बनेंगे वो 90 डिग्री पे ही बनेंगे। अच्छा नेक्स्ट, यहां से देखें, नेक्स्ट कंपोनेंट इसका 5 न्यूटन का पहला कंपोनेंट इस तरफ कितना 5 cos ऑफ 45 और एक कंपोनेंट इस तरफ कितना 5 sin ऑफ 45। क्या ये स्टेप क्लियर है? यहां तक मेरे को फोर्सेस के कंपोनेंट या तो x में चाहिए या फिर y में चाहिए। मैं एक्स वाई कंपोनेंट में काम नहीं करता, ओरिजिनल वेक्टर को ब्रेक कर लिया मैंने x में और y में। तो ये बनाओ, 2 कंपोनेंट्स बना लो, एक y में बनेगा, एक x में, एक y में बनेगा और एक x में। ठीक है, मैंने इसका कंपोनेंट क्यों नहीं बनाया 15 न्यूटन का, ओके कह सकते हो, और क्योंकि हमने कंपोनेंट्स किसके ऊपर गिरने हैं, या x पे, या वो तो पहले ही y पे गिरा हुआ, उसको क्या तोड़ोगे, जो x पे है जो y पे, उसको क्या तोड़ोगे। तोड़ना किसे होता है, जो x y में नहीं होते। हाँ अब दिखाता हूँ, करेंगे अगला स्टेप बताऊंगा। ठीक है, जो x y में नहीं है उसका बनेगा यहाँ पे। ठीक है यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या करें, पहले तो एक काम करो, हमने 5 न्यूटन के तो कंपोनेंट्स ले लिए ना, तो 5 न्यूटन से मैं कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं, अब मैं इसके कंपोनेंट से कैलकुलेशन करूंगा। तो अगले डायग्राम में प्लीज देखो, मेरे पास तो ये मैजिक पेन है, आपके पास नहीं है, तो आप प्लीज अगला डायग्राम बना लें। ये लो, ये क्या नहीं चाहिए मेरे को, खत्म हो गया, ये लो, ये सही है। ठीक है, तो बना लें। अब आपके पास कुल मिला के 4 वेक्टर है, एक वैल्यू कितनी है 10/√2 और ये कितनी है 5/√2 और ये कितनी है 10/√2 और ये भी कितना है 5/√2। अब तो बना ले, ठीक।
अगला स्टेप क्या करेंगे, क्या करूं इसके बाद? हो गया आगे, एक भाई आगे हो गया रेजोल्यूशन, तोड़ने को ही बोलते हैं रेजोल्यूशन, हो गया। आगे क्या करना है? अब खत्म हो गया रेजोल्यूशन टॉपिक, खत्म है। आगे नेट फोर्स कैसे निकालूं? ऐड सब्ट्रैक्ट, ऐड वेक्टर्स, बोलो क्या करूं? आई कैप जे कैप, जरूरत ही नहीं है उसकी। कुछ और? ये जो दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, इनकी जगह एक वेक्टर बनाऊंगा। कैसे? इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन दे कैन बी एडेड। तो ऐड करके नेट आंसर क्या आएगा? 15/√2। तो मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करूंगा, इसको आसान करूंगा। ये देखो मेरे पास तो पेन भी है, ये देखो मैं दोनों वेक्टर्स को, दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, दो फोर्सेस जो हैं वो सेम डायरेक्शन में है, तो जो नेट आंसर आएगा ऐड करके क्या आएगा? 15/√2। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? अब मेरे पास एक हो गया 5/√2, एक हो गया 10/√2 और ये रह गए, 4 वेक्टर रह गए। अब बोलो नेक्स्ट क्या करना है? ठीक है ऐड कर दिया, आगे नेक्स्ट क्या करूं? चारों को ऐड कर दूं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो वेक्टर का जिसे बनाया वो नाराज हो जाएगा आपसे, वो कहेगा फिर 2 लेक्चर से क्या करवाया मैंने? 3 लेक्चर से। वेक्टर एडिशन के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऐसे नहीं ऐड कर सकते, ऐसे घुमा के ऐड हो गया फिर तो काम ही खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं। बोलो नेक्स्ट स्टेप कोई और? दो दो करके, ठीक है बोलो इन दोनों का क्या करूं? इन दोनों का, इसका इसका, दो दो करके शुरू करूं? थोड़ा और आसान तरीका भी है। दो कौन से लूं? ये दो लूं, नॉर्थ और ईस्ट ले लूं। थोड़ा लंबा तरीका है, गलत तो नहीं है। और कोई और छोटा बताओ, और थोड़ा छोटा बता दो, कुछ कुछ तो बोलो। वेस्ट ईस्ट ले लूं, चलो मान लिया वेस्ट ईस्ट ले लिया। आगे क्या करूं? ये 5/√2 है, 10/√2, क्या करूं? सब्ट्रैक्ट। टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दो की जगह एक वेक्टर लगाना आसान है। कैसे? बड़े में से छोटा माइनस। तो फिर क्या करें इसमें? इसमें बड़ा कौन है? 10√2, इससे बड़ा है। ये देखो हटा रहा हूं मैं, इसमें से इसे माइनस कर रहा हूं, तो ये वेक्टर हट गया। देखो ये जो वेक्टर है ये हट गया, और ये जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 5/√2। इस वेक्टर में से इस वेक्टर को हटा दिया। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये हटा दिया मैंने। रादर मैं ऐसा करता हूं, ये लिख ही लेता हूं मैंने कैसे हटाया। मैंने 10/√2 वेक्टर में से 5/√2 को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट। क्या ये स्टेप क्लियर है? ये 10/√2 5/√2 नया वेक्टर ये बन गया, ये मेरे पास नया वेक्टर बन गया। ऐसे सीधा ओरल माइनस कर दूं, ओरली माइनस कर दूं दोनों में से? नहीं हो सकते। 90 डिग्री पे एंगल पे कैसे वेक्टर खेल लोगे तुम? बिना पैरेललोग्राम के खेल ही नहीं सकते। सिर्फ हाँ वो कर सकता हूँ, नॉर्थ एंड साउथ करो ना, फिर मना ही नहीं किया मैंने। बोलो एक नॉर्थ है एक साउथ है, कौन बड़ा है? ठीक है भाई, हम दोनों 15-15 रुपए लेते हैं। तो मुझे 15/√2 रुपीज़ दे दो, मैं तुम्हें 15 रुपये दे दूँ और मैं घाटा खा लूँ। 15 रुपये यार को डिवाइड कर रहा हूँ भाई √2 से, तो ये कब से बड़ा हो गया? छोटा नहीं है? छोटा है भाई, छोटा है। ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो 15 में से 15√2 माइनस कर देते हैं। ये लो, ये मैंने माइनस कर दिया, और मेरे को ये नहीं वेक्टर चाहिए, खत्म। ये वेक्टर उड़ा दिया। इसकी जगह यही वेक्टर आ गया, ये वेक्टर आ गया, जिसकी वैल्यू कितनी है? जिसकी वैल्यू कितनी है बोलो? कितनी वैल्यू थी ये? 15। अब ये कितनी होगी? 15/√2। इसमें से क्या कर दिया? अब कुल मिला के कितने वेक्टर रह गए? 2। मतलब कि दो सेम वेक्टर्स को ऐड कर लिया, दो सेम फोर्सेस को ऐड कर लिया, दो ऑपोजिट फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट कर लिया। इसमें तो कॉमन सेंस है, लॉजिक है। अब लास्ट में, अब ये दो वेक्टर बच गए। बोलो क्या करूं? दोनों को ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं कि क्या करूं? ऐड करूं। कैसे? इसमें फॉर्मूला लगेगा, इसको ओरली नहीं कर सकते। दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90। नहीं कर सकते। क्या करूं फिर? क्या ड्रॉ करूं? पैरेललोग्राम करना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे और ये क्या आएगा? इसका रिजल्टेंट। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, नेट फोर्स आएगी, बोलो क्या आएगी? √10/√2 माइनस 5/√2 का स्क्वायर प्लस
15 माइनस 15 बाई रूट 2 का मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दो ना, 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है कि नेट आर कैसे निकलेगा? सॉल्व कर लेना इसे। तो ये नेट आर की वैल्यू है। जो आखिरी में दो वेक्टर बचेंगे ना 90 डिग्री पे बचेंगे, उनके लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करना है। और अगर तुम्हें ये बातें समझ में आ रही हैं, मेरे से अभी लिखवा लो। लिखवा क्या लो, अभी अगले लेक्चर के बाद तुम मुझसे लास्ट ईयर के +2 के लेक्चर ले लो। पहला लेक्चर +2 का, +2 में कभी तो हो गए, अभी तो +1 में हुए हो ना, +2 की बात कर रहा हूँ मैं। एक लेक्चर और सुन लेना फोर्स का, अभी करवाना है मुझे फोर्स का। वो सुनने के बाद चाहो तो +2 शुरू कर लो, 1 महीने का पूरा कोर्स तुम्हारे पल्ले पड़ जाएगा। वेक्टर से ही बना हुआ है, टोटल वेक्टर है +2 में। आपको ये फील आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स का चैप्टर स्टार्ट है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स नहीं चल रहा है तो वेक्टर की गेम चल रही है। इतना इंपॉर्टेंट है ना, रिजल्टेंट फोर्सेस निकालनी है उसमें। तो जिसका ये स्ट्रॉन्ग है, इसके तो कई चैप्टर फ्री में निकलने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ। फ्री में वेक्टर से कई चैप्टर निकल जाएंगे ऐसे ही। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए रूल्स क्या हैं इसके, इसलिए कोई जल्दी इसमें कोई नहीं है। आराम से करेंगे काम वेक्टर में, कोई जल्दी नहीं, एकदम परफेक्ट, ताकि 2 साल कोई दिक्कत ही ना आए वेक्टर में। फिर स्पीड बनती है ना उन चैप्टर में हमारी। उस टाइम पता लगे कोई ये पूछ ले, सर ये बताना जरा पैरेललोग्राम कैसे है, यार मैं तो बेहोश हो जाऊंगा वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। फिर एक काम करते हैं, आप इसमें असाइनमेंट नंबर सब्जेक्टिव में 15th असाइनमेंट ओपन करें। 15 नंबर असाइनमेंट है इसका पहला क्वेश्चन। 15th सब्जेक्टिव असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन। किसके पास नहीं है 15 बुकलेट नहीं है, उसे ले लो। और मेरे पास नहीं है, इसमें क्या है, चाइल्ड पुल्स अ रोप अटैच टू अ स्टोन विद अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन से आप इसे खींच रहे हो एक टॉय को, तो और जो रस्सी है वो कितना एंगल बना रही है 40। देखो 40 एंगल आते नहीं है क्योंकि ये सॉल्व करने मुश्किल है, पर अगर आ गए तो कोई बात नहीं, इसके कॉम्पोनेंट्स बनाते हैं। कैलकुलेट अफेक्टिव वैल्यू ऑफ पुल, पुल किसे बोलते हैं फोर्स, अफेक्टिव फोर्स टेंडिंग टू मूव द स्टोन अलोंग द ग्राउंड। तो कौन सी फोर्स इसको स्टोन को अलोंग द ग्राउंड मूव करवा रही है। और दूसरा पार्ट है कैलकुलेट द फोर्स टेंडिंग टू लिफ्ट द स्टोन वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब ऊपर कितनी फोर्स लेके जा रही है। तो इसका मतलब टोटल फोर्स 60 है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 40। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, पहला कंपोनेंट क्या होगा 60 इंटू कॉस ऑफ 40 और दूसरा क्या होगा 60 इंटू साइन ऑफ 40। तो x कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगी 60 cos 40, यहीं तक छोड़ दो, इसकी वैल्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे। और वर्टिकल कंपोनेंट में क्या लिखोगे 60 इंटू साइन ऑफ 40। तो दो आंसर आ गए, एक cos 40 एक साइन 40।
पर कॉस और साइन कौन होगा ये समझ में आ रहा है? थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस होगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिनका हो गया हो। ठीक है, यहाँ तक आंसर कैसे देना है समझ में आ रहा है? वन लाइनर क्वेश्चन है, थीटा के साथ वाला कॉस हो जाएगा, परपेंडिकुलर साइन। इस क्वेश्चन को देखें, ट्राई करो। तो क्वेश्चन है, 2 बिलियर्ड बॉल्स आर रोलिंग ऑन अ फ्लैट टेबल। चलो ठीक है, पूल टेबल पे चलते हैं, खेलते हैं गेम, खेलते हैं कैसे चलेगी। ठीक है, सब देख, टेबल है, रेक्टेंगुलर टेबल है, टेबल आपको रेक्टेंगल दिख रहा है और टेबल का टॉप आपको ऐसा दिखेगा, टेबल का टॉप कह रहा हूँ, टॉप व्यू, ये आपका टेबल है। अब मैं आपको टेबल प्रैक्टिकल तो क्या दिखाऊंगा, फोटो खींच के टॉप की ऐसे दिखा दूंगा। तो समझ में आ रहा है ये टेबल ही है लेकिन टॉप व्यू है। बहुत लोगों को तो डायग्राम समझ में नहीं आते, वो तो क्या सोचते टेबल ऐसे लटका हुआ है। टेबल ऐसे कैसे लटक सकता है भाई, टेबल तो हॉरिजॉन्टल ही होगा। सही है, चलो ठीक है। अब वो कह रहा है कि वन हैज दी, एक बॉल को फेंका, बॉल गई, इस बॉल की वेलोसिटी क्या है पता नहीं, पर हाँ उसके दो कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के, एक अलोंग एक्स एक्सिस vx जिसकी वैल्यू कितनी है इसमें 1, और दूसरी अलोंग y एक्सिस जिसकी वैल्यू कितनी है √3। एक अलोंग x एक्सिस, एक अलोंग y एक्सिस, कंपोनेंट्स देती है। मेरा पहला क्वेश्चन, नेट वेलोसिटी बॉल की क्या होगी ये बताओ। बॉल की, ये तो कंपोनेंट्स है ना, तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या है बॉल की, बोलो आंसर। आंसर 2। कितने लोगों को लगता है 2? हाँ घबराओ नहीं, 2 ही है यार, तुम ठीक हो। ठीक है, कैसे? क्योंकि इसके अंदर क्या ड्रॉ करोगे, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से ये 1 है, ये √3 है, तो ये साइड भी √3 है, पाइथागोरस लगाओ, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 का √ क्या है 2। सही है, ठीक है। यहां तक पूछा नहीं, वैसे मैंने पूछ लिया कि नेट वेलोसिटी कैसे निकलेगी। आपसे ये पूछा है कि ये बॉल किसी एंगल से निकलेगी, θ1, किसी एंगल से आपने इसको प्रोजेक्ट किया। बोलो चलो ये एंगल कितना है, ये √3 तो ये भी √3, बोलो एंगल कितना है, बोलो। हाँ, दिस अपॉन दिस कितना, θ1 कितना है 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट हुई है, तो ये बॉल 60 डिग्री पे चलेगी ग्राउंड के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ। अब वो कह रहे हैं एक और बॉल को फेंका, उस बॉल के भी वेलोसिटी कंपोनेंट है 1 and 1, वो भी किसी एंगल पे गई, तो दोनों की डायरेक्शंस में एंगल का डिफरेंस क्या था ये बताओ। तो पहले तुम θ1 निकालोगे, फिर तुम सेकेंड बॉल का एंगल निकालोगे, दोनों एंगल्स को माइनस करके उनके बीच में डिफरेंस ऑफ एंगल निकालोगे। तो निकालो, फर्स्ट एंगल आपने क्या निकाला 60 डिग्री, तो Vx है Vy है, तो राइट एंगल बना हुआ है, कुछ ज़्यादा कुछ इसमें फॉर्मूला लगाना नहीं है, tan θ1 √3/1 का मतलब 60। बोलो सेकेंड एंगल क्या आया, कितनों को समझ में आ गया, 45 आ गया। कैसे आया,
क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स 1 और 1, तो tan ऑफ थीटा टू 1/1 यानी कि 45। तो डिफरेंस ऑफ एंगल क्या बनेगा 15। 60 में से 45 माइनस करोगे तो 15। तो समझ में आ रहा है, डिफरेंस पूछा है ना, डिफरेंस ऑफ एंगल्स क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 60 माइनस 45। मेन बात है वो वेक्टर देखने आ रहे हैं कि वेक्टर कैसे बन रहे हैं। इसमें कंपोनेंट्स का रोल समझ में आ रहा है कि कंपोनेंट्स गिवन होगा तो हम एक्चुअल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और हम एंगल भी निकाल सकते हैं। बिटवीन देयर पार्ट्स का मतलब दोनों, एक पाथ ऐसे था एक ऐसे था, तो उनके बीच का एंगल, दो बॉल्स ऐसे चली गई, एक एंगल 60 है एक का 45 है, तो दोनों के पाथ के बीच में एंगल 15 है ऐसे। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? जैसे नेक्स्ट है, अभी अभी क्वेश्चन किया था, अब अपने हाथ से करो प्लीज, ये वाला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट बनाओ, पहले इसके बेसिक वेक्टर्स बनाओ। बेसिक वेक्टर्स में क्या करोगे, 100√2 डाइंस अलोंग नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, नॉर्थ और ईस्ट का मिड पॉइंट, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45। तो ये ब्लू कलर का वेक्टर 100√2 नॉर्थ ईस्ट है। एक वेक्टर 980√2 नॉर्थ वेस्ट 45 डिग्री पे, और एक 1960 अलोंग साउथ। मैं तो कंपोनेंट्स भी ड्रॉ कर दिए, आप ब्लू कलर का पेन देखना, रेड मत देखना, रेड का तो आपने सोचना है, नेट फोर्स निकालनी है। तो आप दो वेक्टर के कंपोनेंट्स निकाल लो, निकाल लो। हाँ हाँ, वो तो कैंसिल तो करेंगे, हाँ हाँ करेंगे। पेज पे बना लो, पेज कॉपी पे कर लो, 3-4 डायग्राम बनने हैं, कॉपी पे करने पड़ेंगे। तो पहला ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 100√2 के दो कंपोनेंट्स बना लिए, 45 के साथ 100√2 cos 45 और इसके परपेंडिकुलर 100√2 sin 45। फिर इधर देखो 980√2 का एक कंपोनेंट 980√2 cos 45, 980√2 sin 45, और इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं, तो ऑलरेडी y पे ही है। ठीक है यहां तक? देखो ये तो सिंपल है, साइन ऑफ 45 1/√2 होता है, √2 कट गया 100 बच गया। ये भी साइन 45 √2 से कट जाएगा, कॉस 45 √2 से ये सब कट जाएंगे, ऐसे ही है, क्योंकि कॉस 45 साइन 45 1/√2 तो होते हैं। अब ये दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। तो ऐड करके क्या बनेगा, एक वैल्यू आएगी 100, एक आएगी 980, तो कुल मिला के क्या आएगा 1080। तो एक वेक्टर 1080 का, ये वेक्टर क्या आएगा 980, ये क्या आएगा 100, और ये क्या आएगा 1960। 4 वेक्टर बनेंगे, 2x में 2 y में। ठीक है यहां तक? तो ये 1080 ऊपर की तरफ, तो ये 100, ये 980 और ये 1960। चलो एक बात बताओ, ऊपर का वेक्टर टोटल क्या बनेगा 1080, नीचे का 19, कौन बड़ा है, तो नेट वेक्टर दोनों को माइनस करके कहाँ बनेगा, नीचे।
और लेफ्ट में 100, लेफ्ट में 980, राइट में 100, तो माइनस करके 880 कहाँ टूवर्ड्स लेफ्ट। तो क्या ये डायग्राम क्लियर है? एक 880 बनेगा टूवर्ड्स लेफ्ट और एक 880 नीचे की तरफ। माइनस कर लो ना, इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये रहा 880 और इन दोनों को माइनस करोगे तो 880। क्लियर है? यहाँ तक चेक करो, कैलकुलेशन ऐसी आ रही है। और कैलकुलेशन से इंपॉर्टेंट डायग्राम ऐसा बन रहा है, इस कोऑर्डिनेट में बनना चाहिए डायग्राम, क्योंकि एक वेक्टर 880 यहाँ पर है, एक वेक्टर 880 नीचे है, ऐसे ही है। अब ये 90 डिग्री में फंस गए, ओवरली मत कर देना, पैरेललोग्राम ड्रॉ करना अब इसमें। तो पाइथागोरस लगा लिया, तो अंडर रूट ऑफ 880 का स्क्वायर प्लस 880 का स्क्वायर, तो नेट आंसर क्या आएगा? ये गलती से न्यूटन लिख दिया, डाइंस आएगा, डाइंस, डाइंस ऊपर डाइंस चल रहा है ना। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि रूल कैसे लगेगा इसमें? थ्योरी बताने में अब बस हार्डली आधा घंटा लगेगा। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट है, कम से कम 100-150 न्यूमेरिकल की लिस्ट है आगे। जैसे मोशन था, मतलब वैसा तो नहीं है, क्या स्टेटमेंट तो नहीं है, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अलजेब्रा है। तो ऐसी कैलकुलेशन चलेंगी जिसमें आप आई कैप जे कैप में अलजेब्रा करोगे, तो नेक्स्ट लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक डायरेक्शन देखो, रिजल्टेंट फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर, तो एंड में डायरेक्शन बतानी जरूरी है। तो वैल्यू तो आ गई, डायरेक्शन के लिए बताओ, ये एंगल निकाल देते हैं, बोलो एंगल कितना आएगा? ये एंगल कितना आएगा? 45। कितने लोग एग्री करते हैं 45 आएगा? क्यों? क्योंकि tan ऑफ बीटा क्या आएगा? ये 880, तो ये भी 880, tan बीटा 880 बाई 881, तो बीटा क्या आएगा? 45 डिग्री ही आएगा। डायरेक्शन लिखनी है तो लिख दो, वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट, जो इच्छा लिख दो। डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी ना, या तो कुछ तो लिखो, ओपी लिख दो। तो 45 लिख दो, हाँ लिख दो 45, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीधा लिख दो, हाँ हाँ लिख दो, लिख दो, कोई प्रॉब्लम, हाँ हाँ लिख दो, लिख दो 45 डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब क्या आपको मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका? ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा? वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी 80 इज 40। पहली बात तो ये जो कंपोनेंट्स बनते हैं दो, ये 90 डिग्री पे बनते हैं, और जो पैरेललोग्राम बनता है वो रेक्टेंगल बनता है, इसलिए इनका नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो कह रहे हैं ये जो दो कंपोनेंट्स हैं वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी 80 इज 40, फाइंड द अदर कंपोनेंट। अब कंपोनेंट्स बनेंगे तो 90 पे, कह रहे हैं 80 का एक कंपोनेंट 40 है, तो दूसरा कंपोनेंट निकाल लो क्या होगा, और होगा 90 पे। तो आपको ये निकालना है, तो क्या करूं? पैरेललोग्राम लगा दो, कुछ करना ही नहीं है। अगर मैं इसका पैरेललोग्राम ड्रॉ करूं तो ये कितना है 80, ये कितना है y, ये कितना है 40, तो 80 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। निकाल लेना, y की वैल्यू आ जाएगी आंसर। किसमें? हाँ कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री भी लग सकती है इसमें, पर एंगल क्या होगा इसमें फिर? नहीं एक मिनट, ये एंगल चाहिए होगा, ये एंगल कैसे आएगा? हाउ? अच्छा ठीक है, ओके, तो आप पहले एंगल निकाल लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा 1/2, ठीक है डन, कर सकते हो। एंगल निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। मैथ्स है, पाइथागोरस लगा लो, ज़्यादा बेटर है, नहीं लगाओगे एंगल से निकाल लो।